नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान की सीरीज मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं और यह जो सीरीज है आपकी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को आप याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये फटाफट रिवीजन के रूप में आपको सहयोग देगा। तो इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो, इसके लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ। राष्ट्र राज्य का उद्भव किसके पतन के बाद हुआ? तो जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि किसके बाद हुआ। तो राष्ट्र राज्य का उद्भव जमींदारी या पूंजीवादी राज्य के पतन के बाद हुआ। इसका आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? जल्दी से बताइए कि कौन उदारवाद से मेल नहीं खाता है। तो बुजुर्वा राज्य उदारवाद से मेल नहीं खाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने वाह्य संप्रभुता की धारणा विकसित की? जल्दी से बताइए कि वाह्य संप्रभुता की धारणा विकसित करने वाला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ह्यूगो ग्रेशियस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा विश्वास किन लोगों को है कि समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए? जल्दी से बताइए। तो ऐसा विश्वास करते हैं दार्शनिक अराजकतावादी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है लास्की ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो उसे निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने इनमें से किस सिद्धांत के विषय में चर्चा की है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विधि, किस सिद्धांत के विषय में चर्चा की है? तो इसका सही उत्तर होगा न्याय। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे। तो महात्मा गांधी के विचार किन लोगों से प्रभावित थे? पहला है थोरो की कृतियों से, दूसरा है टॉल्स्टॉय की कृतियों से, तीसरा रस्किन की कृतियों से, चौथा इन सभी की कृतियों से। तो इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी की कृतियों से। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि कौन सी विधि है? तो वह विधि है संचित मत प्रणाली। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है। तो राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऐसा गिलक्राइस्ट ने कहा। अगला प्रश्न है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? तो द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनमीज किसकी पुस्तक का नाम है? तो यह कार्ल पॉपर की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इक्वालिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं। तो इक्वालिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी आर.एस. टाउनी ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है? तो ऐसा किसने कहा था? जल्दी से बताइए। तो ऐसा कहा था लेनिन ने। आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा था? तो ये सभी लोग जानते हैं कि यह किसने कहा। यह कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है? तो एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था स्टालिन ने। ऑप्शन बी सही होगा। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। ऑप्शन ए सही होगा।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में प्रस्तुत की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में संस्तुति नहीं की गई थी, किस बात का उल्लेख नहीं किया गया था नेहरू रिपोर्ट में? तो वह होगा संघीय व्यवस्था की, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? तो वह था केशवानंद भारती के मामले में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? तो गांधी के दर्शन से जो नीति निर्देशक तत्व मिलता है वह है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है, यह किसमें सम्मिलित किया गया है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है, किसके पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा सचिवालय? तो लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में संसदीय कार्य मंत्रालय के आता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है धनानुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। तो प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है अनुदान की मांगों में? तो इसका उद्देश्य होता है कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश हुआ था? तो क्या कारण था जिसके वजह से भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया? तो इसका कारण था पी श्री रामालू की मृत्यु। ऑप्शन सी इसका सही होगा। पी श्री रामालू की मृत्यु कैसे हुई? तो इन्होंने इसके लिए क्या किया था कि 57 दिन का उपवास रखा था और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही भारत सरकार ने भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन शुरू किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था H.J. लास्की ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बहुलवादी पक्षधर हैं, तो बहुलवादी किसके पक्षधर हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि बहुलवादी राज्य की शक्ति में कटौती के पक्षधर हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उसे विनष्ट कर देना है? यह किसने कहा था कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उसे विनष्ट कर देना है? तो यह कहा था कैलहन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक नेता महात्मा गांधी की पसंद थे? तो महात्मा गांधी के पसंद थे पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।